बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तभी से ज़िंदगी के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ क़यामत में सवाल करेंगे। चुनांचे हदीस में आता है कि 5 सवालात मैदान हशर के अंदर इंसान से किए जाएंगे। जब तक इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे लेता तो एक रत्ती भी अपनी जगह से सिरक नहीं सकेगा। उनमें से पहला सवाल यही होगा कि तुझे हमने उम्र अता की थी, ज़िंदगी दी थी, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 1000 साल, जितना भी अल्लाह तबारक व तआला का मंशा और सुन्नत थी उतनी हयात और ज़िंदगी तुझे हमने अता की थी। उस ज़िंदगी को तुमने कहाँ पर फ़ना किया, कहाँ खर्च किया उस ज़िंदगी को? ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि हमने तुझे जवानी अता की थी, जवानी तुमने कहाँ गलाई? इसलिए कि ज़िंदगी और हयात की नेमत हो लेकिन इंसान के पास जवानी की ताकत और क़ुव्वत ना हो तो भी ज़िंदगी का कोई लुत्फ़ नहीं है। बचपन का ज़ौफ़ हो या 55 का ज़ौफ़ हो, उस ज़ौफ़ की हालत की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है? हाँ, ज़िंदगी हकीकत में वही है जो शबाब की ज़िंदगी, जवानी की ज़िंदगी। तो ज़िंदगी भी अता की और जवानी और शबाब की ताकत भी अता की है। तो दूसरा सवाल ये किया जाएगा कि वो जो तुम्हें जवानी की ताकत और शबाब की क़ुव्वत दी थी वो जवानी को तुमने कहाँ गलाया? तीसरा सवाल किया जाएगा कि जो माल तुझे अता किया था, जो माल तेरे पास था, वो माल कहाँ से तूने हासिल किया था? तो गोया कि ज़ाहिर है कि इंसान के पास हयात भी हो, इंसान के पास जवानी और शबाब की ताकत भी हो, लेकिन सरमाया ज़िंदगी ना हो, यानी माल और दौलत ना हो कि जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी और हयात को आगे लेके बढ़ सकता है, जवानी का लुत्फ़ उठा सकता है। तो असल सोर्स, वो मीन्स जो है वही आपके पास नहीं है, माल ही नहीं है, तो आपकी ये ताकत, आपकी ये ज़िंदगी किस काम की? लिहाजा माल की जो नेमत अता की तुझे हमने, वो माल तुमने हासिल कहाँ से किया था? और फिर माल के बारे में ये एक सवाल नहीं, दूसरा सवाल भी कि हासिल कहाँ से किया, और चौथा सवाल ये किया जाएगा कि उस माल को तूने खर्च कहाँ किया है? क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि माल जब तक खर्च ना हो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाता। तो गया कि माल को आपने हासिल तो कर लिया है लेकिन हासिल करके खर्च नहीं किया तो फिर भी आपकी जवानी और आपकी ज़िंदगी को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसको जब खर्च करता है, माल को जब आगे किसी को देता है, गोया के ज़बान हाल से माल जब आपसे बेवफाई करके किसी दूसरे की आगोश में जाता है तब आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो गोया कि ये ऐसा बेवफा दोस्त है कि जब तक बेवफाई ना करे तो आपके किसी काम का नहीं। तो लिहाजा पहला सवाल ये किया कि तुमने माल हासिल कहाँ से किया, दूसरा सवाल ये किया कि इस माल को तुमने खर्च कहाँ किया। गोया कि मदाखिल का भी सवाल होता है, मसारिफ का भी सवाल होता है कि आया कहाँ से, सर्फ कहाँ पर हुआ है। ये चौथा सवाल। और 5वां सवाल ये होगा कि हमने तुझे जो इल्म अता किया था उस इल्म पर तुमने अमल कितना किया। ज़ाहिर है कि इंसान ज़िंदगी जब गुजारता है, जवानी शबाब की क़ुव्वत के साथ मंजिलें तय करता है तो उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। अगर इल्म नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा? इल्म नहीं है तो रास्ते कैसे अबूर करेगा? इल्म नहीं है तो माल को कहाँ से कमाएगा, माल को कहाँ खर्च करेगा? तो बुनियाद इल्म बनती है। तो इल्म जो तुझे हमने अता किया था इसलिए ताकि जवानी और ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ तो हासिल कर सके, तो उस इल्म पर तुमने अमल कितना किया। ये 5 सवाल जब तक नहीं किए जाएंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रत्ती अपनी जगह से सिरक नहीं सकेगा। तो देखिए ये ज़िंदगी और ये हयात, ये ऐसी अजीम शान नेमत है कि इसका सवाल वहाँ मैदान हशर में पहला होगा कि जब तक ये ना बता दो कि इस ज़िंदगी को तुमने खर्च कहाँ किया है। और ज़ाहिर है कि इंसान दुनिया के अंदर जिन लम्हात को ज़ाया करता है इसकी कल रोज़े क़यामत में जवाबदेही होगी। हाँ, अच्छे में खर्च किया तो वहाँ इनाम मिलेगा, बुरे में खर्च किया तो बुरा अंजाम मिलेगा। तो इसलिए तो गोया कि सारी की सारी नेमतों का निचोड़ और खुलासा ज़िंदगी है, हयात है। इसे ज़िंदगी हयात ज़बरदस्त नेमत